पानीपत में 25 साल से दिमाग में चल रही थी प्लानिंग और एक मौका मिला। एक मौके में ही करोड़ों रुपए की चपत लगाकर हुआ फरार। आपको बता दें कि पानीपत के अंदर लगभग 25 साल से बंगाल का रहने वाला एक कारीगर मोहिदुल, जो कि अपने परिवार सहित यहाँ पर आया था और ज्वेलर्स के कारीगर का काम करता था। 25 साल से वो दिमाग में प्लानिंग करता रहा और पानीपत के अलग अलग ज्वेलर्स का वो विश्वास जीतता रहा और उसे मौका मिला कि सचिन वर्मा सहित कई लोगों की जो ज्वेलरी रिपेयर के लिए आई थी, जिस तरह आप किसी ज्वेलर के पास अपने गहनों को रिपेयर करने के लिए दे देते हैं, ऐसे ही वो ज्वेलर जो है आगे उस मोहिदुल को, कारीगर को जो है वो दे देते थे। लेकिन वो तमाम ज्वेलर्स के जो गहने हैं वो अपने पास रखता चला गया और सबको गोलियां देता रहा कि वो एक दो दिन में उनकी ज्वेलरी ठीक कर वापस लौटा देगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी और जब उसके पास से काफी मात्रा में सोने और चांदी के गहने जमा हो गए और करोड़ों रुपए की ज्वेलरी जब उसके पास हो गई तो वो मौका पाकर वहां से फरार हो जाता है। जिसके बाद पुलिस को फिलहाल जो है इस मामले की सूचना दी गई है और सचिन वर्मा के द्वारा शिकायत दी गई है और इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की अपील की गई है। वहीं जैसे ही सचिन के साथ ये चूना लगाने की खबर ज्वेलर्स के बीच पहुंची तो कुछ और ज्वेलर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं, जो कि उनके साथ ठगी की और इस ज्वेलरी के जिस तरह से कारीगर के द्वारा लोगों को चपत लगाई गई है उनका खुलासा हुआ। क्या कुछ कहा सचिन वर्मा ने, वो भी आप सुनिए। द्वारा कोई धोखाधड़ी का कुछ मामला हुआ है, क्या कुछ सारा मामला था? सर, कारीगर मोहिदुल मलिक नाम का लड़का था जिसका घर यही बाजार के अंदर ही है। उसका खुद का अपना घर है, उसका सगा भाई है वो बाजार के अंदर ही है, उसके मामा हैं, उसके मौसा हैं, सब बाजार के अंदर ही हैं, सब बाजार के अंदर ही काम करते हैं और काफ़ी टाइम से मार्केट में है। तो मेरे पास भी सोने की रिपेयरिंग का काम करता था ऊपर। अब जैसे मैंने उसको सेट दिया था उसको रिपेयरिंग के लिए, वो आजकल करता था 2 दिन में दूंगा, 4 भी दूंगा, ईद का सीज़न है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं 2 दिन में करके दे दूंगा। अब मुझे लगा चलो शायद कर देगा, इधर काम में सीजन होगा उसका। मैं 4-5 दिन के लिए घूमने के लिए चले गया 20 तारीख को उज्जैन। वो फिर 20 से 24 तक मैं बाहर था। उस बीच जब मैं आया तब मुझे पता चला कि वो लड़का यहाँ से सामान लेके जा चुका है, कहीं भाग गया वो। अब वो पता करा मार्केट में, सबसे पता करा, उसके रिश्तेदारों से, भाइयों से पता करा, तो सब ने कहा कि जो हमें नहीं पता वो तो भाग गया यहाँ से, उनके पास किसी के पास भी नहीं है। आपका कितना गोल्ड लेके गया, कितने का? मेरा सर 32 ग्राम 200 मिली था। एक हार था, एक कानों के बुंदे थे, 2 चीज़ें थी मेरी जो मैंने इसको रिपेयरिंग के लिए दी हुई थी, जो वो लेके चला गया। आपके अलावा और भी कुछ लोगों पर? हाँ, मेरे पास कुछ लोग आए हैं, सबकी क्वेरी आई है कि जी हमने भी सामान दिया होता उसे बनने के लिए, हमारा भी लेके चला गया है। अब किस किस का कितना है वो उनको पता है। कितने टाइम से आपका व्यवहार था उसके साथ? मेरे पास तो सर वो कम से कम 6-7 साल से काम कर ही रहा था। आपकी जो ज्वेलरी थी कितनी कीमत होगी उनकी? लगभग सर 4,85,000 रुपये की। उसकी कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं ले रखी थी? आईडी है उसकी मेरे पास में, आधार कार्ड है वो भी दिया हुआ है और खुद का घर है उसका बाजार के अंदर ही नज़दीकी, मतलब 3-4 दुकान छोड़ के उसका घर है यहाँ पे। खुद का अपना उसने घर लिया हुआ था, उसके नाम अपनी गाड़ी भी थी। फिलहाल जो है वो पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई? हाँ, वो कंप्लेंट दे दी है मैंने। नाम क्या था? मेरा नाम सचिन वर्मा। ठीक है।